हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी बातचीत लेके, एक छोटी सी कहानी लेकर, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और हम लोगों के ज़िंदगी में ना उस चीज़ की बहुत बड़ा कहना चाहिए मान्यता भी है, महत्व भी है और कहना चाहिए ज़रूरी भी है। वो है विश्वास। विश्वास जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाता है, हम लोगों को एक ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। अगर आप किसी पर भी विश्वास कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे कर रहे हैं, अपने बच्चों पे कर रहे हैं, अपने भाई बहनों पे कर रहे हैं और आप उनसे कुछ विश्वास के संग जा रहे हैं तो वो काम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा पहला विश्वास जो है वो खुदा पे होना चाहिए, ईश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा है सब कुछ। अगर उसके ऊपर हमको विश्वास है तो हमें अपने आप पे विश्वास हो जाता है कि ये काम हम कर सकते हैं और ये काम हम पूरा कर लेंगे। तो दैट इज विश्वास, ट्रस्ट, फेथ इन गॉड, फेथ इन योरसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो जो विश्वास से चलता है ना वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर ना एक हिम्मत आ जाती है और विश्वास एक उम्मीद भी है, एक हिम्मत भी है, एक जोश भी है। आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी हिम्मत देता है वो कि जिससे हम बहुत विश्वास के संग अगर चाहें तो हम खुदा के नज़दीक तक पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ पहले, कि एक किसान था, गरीब था वो उस वक़्त, तो उसके पास ना बीज और खाद वगैरह के लिए ना पैसे नहीं थे। तो उसकी बीवी ने कहा कि देख एक काम कर, तू क्यों नहीं राजा अकबर के पास चला जाता है और मदद मांगता है, क्योंकि राजा अकबर एक ऐसे राजा थे जो कि कोई भी उनके दरबार से कभी खाली नहीं आया। वो हर एक की मदद करते थे, वो बहुत दानी भी थे और सब कुछ थे। उसने कहा हाँ ये बात तो तूने बहुत सही की। वो गया राजा अकबर के दरबार में, तो दरबार ने उससे पूछा हाँ भाई बोलो क्या बात है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि जी राजा अकबर को मेरा संदेश दीजिए कि मैं हरिया आया हूँ और मेरे को उनसे काम है। तो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त इबादत में हैं और इस वक्त तुमसे मिल नहीं सकते हैं, तो तुम बाद में आना। उसने कहा नहीं मैं बाद में नहीं आ सकता, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, अभी उनकी इबादत खत्म होगी तो तुम ठहर जाओ। उसने कहा ये इबादत क्या होती है? वो कहने लगी जी इबादत ये होती है कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं। तो उसने कहा अच्छा कहाँ कर रहे हैं राजा अकबर खुदा से दुआ? तो उन्होंने कहा वो सामने तो कर रहे हैं, तुमने देखा नहीं वो सामने कर रहे हैं। तो उसने देखा तो राजा अकबर ऐसे करके हाथ करके और खुदा से अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं ऐसे हाथ करके। तो उसने दरबान से पूछा कि हरिया ने कि भाई दरबान साहब ये ऐसे हाथ करके क्या कर रहे हैं खुदा से? हम तो हाथ जोड़ के करते हैं ना, ये ऐसे हाथ करके क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये अल्लाह मियाँ से मांग रहे हैं अपने लिए, तुम लोगों के लिए, सबके लिए, अपने राज्य के लिए, कि मेरे राज्य में सुख शांति रहे और मेरे पास इतना दया करो, इतना धन दो मुझको, इतनी दौलत दो कि मैं लोगों में बांट सकूं, तुम लोगों को दो, क्योंकि वो तो उन्हीं से मांगते हैं और वो तुमको देते हैं। उसने कहा अच्छा ये भगवान से मांगते हैं तब हमको देते हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं भगवान से ही, भगवान इनको सब कुछ देता है, अल्लाह में इनको सब कुछ देते हैं। उसने कहा अच्छा अगर इसने भगवान से ही मांग के ही मेरे को देना तो मैं खुद ही भगवान से मांग लूंगा, मुझे इसकी क्या जरूरत है। वो चला गया बेचारा, इतना भोला भाला या कहना चाहिए बेवकूफ, आप कुछ भी समझ लो उसको, किसान कैसे। जाते जाते उसे रास्ते में एक मंदिर मिला, वो मंदिर के सामने खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़े पहले भगवान के आगे और उसने कहा भगवान जी मेरे पास ना वो है क्या कहना चाहिए बीज के पैसे हैं ना, मेरे पास खाद के पैसे कुछ नहीं। और उसने हाथ भी ऐसे फैलाए और अपनी झोली भी फैलाई कि भाई मेरे को आप दान दे दो, आप अकबर को भी तो देते हो तो मुझे भी दे दो, अकबर भी आपसे मांगकर मुझे देता, मैं आपसे डायरेक्ट मांग रहा हूँ, आप मुझको दे दो। बस वो दुआ करके चला गया। वो कहने लगा अब भगवान जी के ऊपर है, भगवान जी दे देंगे, मैं घर जाके देखता हूँ भगवान जी ने वहाँ पे मेरे को पैसे भेज दिए होंगे, सब कुछ भेज दिए होंगे।
रास्ते में वो जब जा रहा था तो उसका एक दोस्त मिला। तो उसका जो दोस्त था वो क्या कहते हैं बीज और खाद वगैरह बेचता था। तो उसने उसको कहा कि तू कहाँ गया था? उसने कहा मैं राजा अकबर के दरबार में गया था, पर उसने पूरी बात बताई तो मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा चल क्या? तो उसने कहा मैं तेरे पास बीज लेने आऊँगा, मेरे पास घर में पैसे दे दिए होंगे। तो वो हंसने लग गया। उसने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है कि तू वहाँ मंदिर में मांग कर आया और अपने घर जाएगा तो भगवान जी वहाँ पे पैसे रख देंगे। तो उसने कहा अच्छा तो तू मुझे बीज उधार दे दे। तो उसने कहा चल मैं उधार तो तुझे दे सकता हूँ, पर एक शर्त पे तेरे को दूंगा। उसने कहा क्या? कहते देख तेरे को मेरे को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, तू ना मेरे से ना भाईबंदी कर ले। उसने कहा भाईबंदी क्या होता है भाई ये बता। उसने कहा भाईबंदी इस तरीके से मैं तेरे को बीज और खाद देता हूँ, तू मुझे ऐसे कर आधा जो तेरा अनाज उगेगा आधा मेरे को दे दियो और आधा तू रख लिया। उसने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, दे दूंगा। तो उसने कहा मेरे पास भी अनाज आ जाएगा, मुझको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा और तेरे को बीज और खाद जितनी चाहिए होगी मैं तेरे को दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो अपने घर में गया। उसने कहा भाई ऐसा है कि ऐसे ऐसे मैं बात करके आया और पैसे आए भगवान जी से। तो ऐसे क्या कहते हैं तो उसका ना लड़का हंसने लग गया। उसने कहा एक बात बताओ, भगवान जी को यहाँ पे पोर्टल ही रख जाएंगे जो पैसे के लिए? तो उसकी बीवी ने कहा देख एक बात सुन, तूने भगवान जी से क्या मांगा? कहता मैंने भगवान जी से कहा था कि मुझे बीज और खाद दो ताकि मैं अपना खेत जो सकूं। उसने कहा देखो भगवान जी ने तुझे बीज और खाद दे दिया ना। उसने कहा कहाँ से देखा था? तू अभी अपने दोस्त के पास गया, उससे तू भाईबंदी करके आया, मतलब उस समय भाईबंदी बोलते होंगे, पार्टनरशिप समझ लीजिए करके आया कि तू आधा अनाज उसको देगा। तो भगवान ने तेरे को बीज और खाद दे दी। तो देखिए ये हुई विश्वास की बात। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। और उस दोनों ने उस पार्टनरशिप में काम किया और खेतों में अनाज हुआ और आधा आधा बांट लिया और इस तरीके से उनका काम बहुत चलने लग गया। आगे भी वो दोनों मिलके काम करने लगे, वो जो उसका दोस्त था और हरिया, और इस तरीके से वो एक बहुत बड़ा किसान बन गया। तो देखिए ये है विश्वास की बात। अगर आप विश्वास रखेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। विश्वास आप अपने कैरियर के लिए रखिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं आप उसके लिए रखिए विश्वास, आपको बहुत मिलेगा। पर आपको दो चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए। एक अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तब आप खुदा से विश्वास की बात कीजिए कि खुदा मुझे ये दे दे, भगवान जी मुझे ये दे दो। तब क्योंकि वो काम आपने करना है, कोई तीसरे बंदे ने नहीं करना है। तो आपको अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। ये बात मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची बात बताती हूँ विश्वास की। क्या था कि कभी कभी देखिए ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ आता है। हमारी भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में भी एक मतलब उस समय ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो हमारे पास एक ऑफ़र आया जिसमें हमें 50,000 का ड्राफ्ट जमा कराना था। तो 50,000 उस वक़्त बहुत थे। मैं ये आपको बात बता रही हूँ कोई 15 साल पहले की। तो उस समय नहीं कर पाए, हम लोग काम कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे संग उस समय ज्वाइन हो गए थे, मीडिया का ही हम लोग काम कर रहे थे, सीरियल्स बना रहे थे। तो कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैंने 8-10 महीने कोई काम भी नहीं किया था। और मेरे हस्बैंड भी मतलब उनका जो बिज़नेस वो साइड में करते थे वो भी नहीं चल रहा था उस वक़्त। तो हमें प्रॉब्लम्स आ गई। तो मेरे को ना एक दिन ना मतलब वो 50,000 का जो ड्राफ्ट बनाना था, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे कि भाई हम कैसे बनाएं, क्या करें। क्योंकि हम लोगों का ये था कि भाई किसी से लेना देना तो है नहीं, कैसे करें कैसे करेंगे। तो मेरे को ना उन्होंने ना बड़े अजीब टोन में एक बात कही कि मेरे को हर चीज़ की टेंशन रहती है, पर तेरे को ना कोई टेंशन ही नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो ना तू कभी टेंशन ही नहीं लेती। मैंने कहा देखो भाई बात ऐसी है, मैंने जो अपनी सारी टेंशन है ना इसको दे रखी। ऐसे मैंने इशारा किया क्योंकि मेरी कबर्ड पे ना मदर वेलेंकनी की एक फ़ोटो थी लगी हुई थी। मैंने कहा मैंने अपनी सारी टेंशन ना इनको दे रखी हैं, तो टेंशन जब ये लेती हैं तो मैं क्यों लूँ। तो कहने लगे अच्छा तो इसका मतलब है कि जो हमने ड्राफ्ट बनाना वो ये बनवाएंगे, तू मतलब
कैसे बनेगा, ये बनवा के देंगी? मैंने कहा हाँ, अगर टेंशन इनको दे रखे हैं तो भाई यही बनवा के देंगी। बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। तो क्या हुआ, दूसरे दिन दोपहर की बात बता रही हूँ, ये एक दिन पहले हुआ बात। दूसरे दिन दोपहर को एक फ़ोन बजा, लैंडलाइन फ़ोन, वो मेरे बेडरूम में ही था। तो मैंने वो फ़ोन उठाया तो वो कहने लगी जी हमें अरीता सिंह से बात करनी है। मैंने कहा जी हाँ मैं अरीता सिंह बोल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब था। तो कहते कि जी ऐसा है, मैं सच एंड सच पर्सन बोल रहा हूँ, मुझको उस समय उसका नाम याद नहीं है, 15 साल पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ। और मेरे को ना एक म्यूज़िक एल्बम बनवानी है और क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वो एल्बम बनाएं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है मिस्टर सच एंड सच कि मैं जो हूँ ना म्यूज़िक एल्बम्स नहीं बनाती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ, फिल्म्स बनाती हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाती हूँ, म्यूज़िक एल्बम्स नहीं बनाती। कहते नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एल्बम तो आप ही को बनानी पड़ेगी। और मैं तो क्योंकि आप ही का नाम मैंने बड़ा सुना हुआ और मैं वो एल्बम आप ही से बनवाना चाहता हूँ। मेरे को तो थोड़ा सा उस समय ना खुंदक से भी आई दिल के अंदर, क्या यार बेवकूफ़ी बातें कर। तो मैंने कहा ओके ऐसा है, आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, वो म्यूज़िक एल्बम बनाते, क्योंकि उन्होंने पहले भी 1-2 म्यूज़िक एल्बम्स बनाई हुई थी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा प्लीज़ आप ये फ़ोन अटेंड कीजिए और इन साहब से बात कीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि बना दूँगा, एल्बम बनाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी क्या है ये रेनी सीज़न चल रहा है, बारिशों के दिन है, और हम आपका जो आप मेरे को बता रहे हैं तो आउटडोर में करना है, तो आउटडोर हम नहीं कर पाएंगे। तो वो कहने लगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और अरीता जी से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, कोई बात नहीं, अगर आप इतना ही है। तो उन्होंने मतलब उस बंदे ने हमें बड़ा प्रेशराइज कर दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन हमने उसको 12 बजे का टाइम दिया कि आप कल 12 बजे घर आइए। साहब वो कल 12 बजे घर आ गया। घर आके वो हमें कहने लगा ये मेरा गाना है, उसने गाना सुनाया, ठीक ठाक गाना था, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, इट वॉज गुड सॉन्ग, मतलब ठीक सॉन्ग था। तो हमने कहा मेरे हस्बैंड ने गाना वाना सुना और मेरे को भी बुलाया कि तू सुन ले, क्योंकि डायरेक्शन में वो हमेशा चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। तो मैंने कहा ठीक है, सुन लिया। मैंने कहा देख लो तुमने क्या फैसला करना। तो उन्होंने उसको कहा कि देखिए मैंने आपको बताया कि ये अभी बारिश चल रही है और जून का महीना चल रहा है, काफ़ी बारिश, और उस दिन भी बारिश हो रही थी। तो मैं आपकी एल्बम मतलब बनेगी तो ये उसके बाद बनेगी, तो आप देख लीजिए, अगर आप 2 महीने के बाद इसको बनाएंगे हम लोग। तो उसने क्या किया, पैसे निकाले और आप यकीन कीजिए 60,000 या पता नहीं 67,000, आई डोंट रिमेम्बर दिस, 60 या 67,000 रुपीज़ उसने ऐसे टेबल पे रख दिया और कहने लगा मेरे को अरीता जी ये तो पैसे मैं रख के जा रहा हूँ और ये एल्बम आपको ही बनानी है। पर मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि भाई हमने आपको कह दिया कि हम 2 महीने तक ये नहीं बना सकते, तो 2 महीने के बाद ही बनेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये पैसे आप रख लीजिए और मेरे को लिख के दे दीजिए कि मैं आपको इतना पैसा दे के जा रहा हूँ और 2 महीने के बाद आप मेरी एल्बम शूट करेंगे। उन्होंने कहा कमाल की बात है कि पैसे रख लें, एल्बम 2 महीने के बाद शूट करें। तो देख क्या बात थी ये। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, और उसने रख लिया, मेरे हस्बैंड ने उसको लिख के दे दिया कि 67,000 रिसीव्ड और एल्बम विल बी मेड आफ्टर 2 months आफ्टर द रेनी सीजन। वो चला गया। अब ये देखिए कि ये बात हुई, मैंने अपने जब वो चला गया मैंने अपने हस्बैंड को मुस्कुरा के कहा कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए बताइए। तो वो कहने लगे भैया वो अभी तेरे सामने देखे तो गया। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कल कि ये जो है ना ये पैसे देगी, और देखिए काम हो गया। ये मेरा विश्वास, अटल विश्वास था उनके ऊपर, जो मैंने कहा कि ये पैसे देंगी। तो हमने 50,000 का ड्राफ्ट बनाया और हमने जमा करा दिया और बाकी 17,000 रुपये हमने अपने यूज़ के लिए रख लिए। 2 महीने के बाद हमने उसकी एल्बम बनाई, उसकी एल्बम बड़ी हिट हुई, बहुत अच्छी बनी। तो ये विश्वास की बात है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप जो भी काम करते हैं आप एक विश्वास का संग कीजिए, और सबसे पहला विश्वास खुदा पे रखिए और उसके बाद विश्वास अपने
अपने आप पे रखिए। अगर आप पर अपने आप पे विश्वास होगा तो आपका खुदा के ऊपर भी विश्वास होगा, और वो विश्वास इतना दृढ़ होगा जो कि आपका काम करेगा। वो खुदा को भी मजबूर कर देता काम करने के लिए। तो अपना विश्वास रखिए, और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको विल पावर देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको आगे बढ़ाता है, चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपका कोई भी काम है उसके अंदर। तो ये मेरी एक छोटी सी बात थी विश्वास के ऊपर। तो हमेशा विश्वास रखिए, अपने ऊपर रखिए, अपने बच्चों के ऊपर रखिए, अपने पेरेंट्स के ऊपर रखिए, जो भी लोग हैं, मतलब जिनको भी आप जानते हैं, जिनसे आप काम लेना चाहते हैं, विश्वास के संग जाइए। और सबसे पहले वो विश्वास खुदा के ऊपर रख के जाइए कि जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, इस विश्वास के संग जा रहा हूँ कि आप मेरा काम बना देंगे। वो काम बनेगा और ज़रूर बनेगा। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो मैंने सुनाई, अपनी लाइफ के बारे में भी आपको सुनाई, सच्ची घटना सुनाई आपको। तो मेरे को उम्मीद है कि आप खुदा पर और अपने पे, दोनों पे विश्वास रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत नाम, शोहरत, पैसा सब कमाएंगे। तो अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। सो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।